Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about agro commodity value chain and साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is it difficult to create sustainable agro commodity value chain. So first of all let's see why is it in news. आखिर एग्रो कमोडिटी वैल्यू चेन न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर में एग्रो कमोडिटी वैल्यू चेन से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी. सो इस वीडियो में हम इसी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रो कमोडिटी वैल्यू चेन एंड साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे वाई इज इट डिफ़िकल्ट टू क्रिएट सस्टेनेबल एग्रो कमोडिटी वैल्यू चेन. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रो कमोडिटी वैल्यू चेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है. देखिए, अगर हम लेमन टर्म में समझें देन ए एग्रो कमोडिटी वैल्यू चेन रेफर टू द इंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर. मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फार्म से लेकर कंज्यूमर तक के प्रोसेस को इंक्लूड किया जाता है. लाइक प्रोडक्शन हो गया, प्रोसेसिंग हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एंड कंजम्पशन हो गया, उसे ही हम एग्रो कमोडिटी वैल्यू चेन कहेंगे. तो यहाँ तक क्लियर है, ये हमने समझ लिया एग्रो कमोडिटी वैल्यू चेन किसे कहते हैं. तो अब जरा हम ये समझते हैं कि सस्टेनेबल एग्रो कमोडिटी वैल्यू चेन किसे कहते हैं. देखिए, लेमन टर्म में समझें तो सस्टेनेबल एग्रो कमोडिटी वैल्यू चेन मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरिंग दैट द agriculture value chain minimize negative environmental impact while promoting long term economic viability. मीन्स एक एग्रो कमोडिटी वैल्यू चेन जिसके नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ना हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, सस्टेनेबल एग्रो कमोडिटी वैल्यू चेन कहेंगे. तो अब बात आती है कि वाई वी नीड इट. यहाँ तो हमने समझ लिया. देखिए, सस्टेनेबल का मीनिंग यही हो गया कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो हमारे इन्वायरमेंट पे. ये पॉइंट याद रखिएगा. मीन्स ऐसी प्रोसेस जिसमें जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव ना हो, खास करके इन्वायरमेंट पे एंड सोशल भी ना हो. तो अब बात आती है कि वाई वी नीड ऑफ सस्टेनेबल वैल्यू चेन, हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों है. तो देखिए, इसको ऐसा समझते हैं कि रिसेंट स्टडी में फाउंड हुआ है कि एग्रीकल्चर में फार्मिंग टू मार्केट तक का जो प्रोसेस है उसमें इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं. ऐसा बहुत सारे रिसर्च में फाउंड हुआ है एंड ये जो इम्पैक्ट है वो राइज हो रहे हैं. सो इस नेगेटिव इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए और मिनिमाइज करने के लिए हमें सस्टेनेबल एग्रो कमोडिटी वैल्यू चेन की ज़रूरत है. तो अब जरा समझते हैं, आगे बढ़ते हैं कि वाई इज इट डिफिकल्ट टू क्रिएट सस्टेनेबल एग्रो कमोडिटी वैल्यू चेन. ये तो हमने समझ लिया कि क्या है सस्टेनेबल एग्रो कमोडिटी वैल्यू चेन. अब इसे क्रिएट करने में डिफिकल्टीज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, उसको जरा समझते हैं. देखिए, जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया हमसे ही समझते हैं क्या क्या चैलेंजेज हैं, उसे वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट अगर हम चैलेंज की बात करें तो फर्स्ट चैलेंज है मार्केट एंड प्रोड्यूसर रिलेटेड चैलेंज. इसमें क्या है कि जो अनसर्टेन एक्सपोर्ट पॉलिसीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो सबसे बड़ा चैलेंज है. उसके अलावा जो WTO वगैरह के जो भी नॉर्म्स हैं वो खास करके इंडियन फार्मर्स को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं. एंड गवर्नमेंट की जो MSP पॉलिसी वगैरह है वो भी सस्टेनेबल एग्रो कमोडिटी वैल्यू चेन की क्रिएट होने में एक बड़ा चैलेंज क्रिएट कर रही है. अगर सेकंड चैलेंज की बात करते हैं देन सेकंड चैलेंज है प्रोडक्शन रिलेटेड चैलेंज. इसमें डिफरेंट कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं. लाइक क्या बात करें, जो लैंड स्ट्रेटजी अलग होती है, जो सीड स्ट्रेटजी होती है वो डिफरेंट होती है. लाइक ऐसे समझिए कि रबर हो गया एंड टी के लिए, बोथ के लिए एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया जा सकता है. तो ये भी एक सस्टेनेबल चेन के क्रिएट होने में बड़ा चैलेंज क्रिएट करती है. अगर हम थर्ड बात करते हैं कि थर्ड चैलेंज क्या है, थर्ड चैलेंज की बात करें देन स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस मैकेनिज्म एंड जो पॉलिसीज हैं ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है. ये कैसे जरा इसको भी समझ. देखिए, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती हैं, लाइक सब्सिडी की अगर हम बात कर लेते हैं तो सब्सिडी क्या होते हैं, वो भी सप्लाई चेन में सस्टेनेबल बनने में चैलेंज क्रिएट करते हैं. एक्चुअली गवर्नमेंट की पॉलिसी इनडायरेक्ट फॉर्म में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश करती है, बट ये जो चैलेंज है उसे और ज़्यादा वो क्रिएट कर देती है. ऑलरेडी हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है. अगर लास्ट हम बात करें, लास्ट चैलेंज क्या है, तो लास्ट चैलेंज है मार्जिनलाइज फार्मर्स. मार्जिनलाइज फार्मर कैसे हैं इसको जरा समझते. देखिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को तब तक कम नहीं किया जा सकता है जब तक कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो कि मार्जिनलाइज फार्मर हैं उन्हें भी इसका बेनिफिट ना दिया जाए. मीन्स कोई भी अगर आप पॉलिसी लेके आते हैं तो ये जो बेनिफिट हैं ये मार्जिनलाइज फार्मर को जब तक नहीं मिलेंगे तब तक क्या होगा, सस्टेनेबल चेन की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्रिएट नहीं हो पाएगी. मीन्स बिना इन्हें बेनिफिट प्रोवाइड कराए सस्टेनेबल वैल्यू चेन क्रिएट नहीं किया जा सकता है. तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं. तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.